यस हेलो। Oh my God, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, I'm sorry, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप Shut up! बंद करो अपना ये ड्रामा। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे खड़े हो। तुझ जैसे घटिया आदमी को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और तुझ जैसे लोगों को ना मुझे ठीक भी करना आता है। तो हाउ डेयर यू टच मी। रुक जा भी, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस? सूर्या, मीरा, वेट, तुम इसको जानती हो? तुम कार के नीचे क्या कर रहे थे? वो मैं बड़े दिनों बाद यहाँ पे आया तो सोचा अपनी कार चेक कर लूँ। क्या है ना, मैं कार्स की सर्विसिंग खुद ही करता हूँ। तुम मैकेनिक भी हो? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। What the hell, मीरा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक मैकेनिक है? सूर्या, मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ी अमीर दिखना। मीरा, पर अपनी कार्स की सर्विसिंग करना मतलब अमीर लोग भी अपनी कार्स की सर्विसिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई नो, एक्चुअली क्या होता है ना, अमीर लोगों की हैबिट्स होती है, वो अपने काम खुद नहीं करते हैं। उसे अमीर होना नहीं, उसे लेजीनेस कहते हैं, आलसीपना। मीरा, तुम जानती हो ना, ये सुनने के बाद डैड क्या कहेंगे? अदिति प्लीज, आई लव हिम। अब जो है सो है। लव? वो भी इस आदमी से? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पागल हो गई है क्या तू? तू तो कह रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। तू इस ग्रीस की दुकान की बात कर रही थी? आई नो अदिति, सूर्या ना बाकी लोगों से थोड़ा हटके है। हटके? अरे डैड को पता चला ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा उन्हें। दी, जब उन्हें सूर्या का बैंक बैलेंस पता चलेगा, उन्हें और भी झटका लगेगा। सूर्या इंडिया के अमीर बिजनेसमैन में से एक है ना बेबी? बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। लेकिन इसमें झूठ क्या है? I mean, मैं वाकई में इंडिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन हूँ। परफेक्ट, ऐसी एक्टिंग करते रहना। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। जरूर इस मैकेनिक ने मीरा को झूठ बोल के फंसाया है। इसका पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। मीरा डार्लिंग, इधर आना। मीरा, तुझे पता है ना, डैड को पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अदिति, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम या डैड या कोई भी उसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं सूर्या से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ठीक है, अब तुम इससे प्यार करती हो और हम तुमसे सिलेटेड भी। सो मेरे सुपर रिच होने वाले जीजू, अगर तुम वाकई अमीर हो तो तुम अपनी ये गर्लफ्रेंड की बहन से मिलने ऐसे खाली हाथ आ गए। अदिति, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे नहीं, मीरा रहने दो, सही बोल रही है। अब खाली हाथ तो नहीं आया हूँ, गिफ्ट तो लाया हूँ। आखिर हम भी तो देखें कि एक मैकेनिक हमारे लिए क्या गिफ्ट लाया है। आई एम श्योर बहाना पेचकस ही लाया होगा। जरूर। गर्ल्स, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण से मामूली से पर्सेस नहीं है। ये दुनिया के बहुत ही एग्जॉटिक क्रोकोडाइल लेदर से बने हुए पर्स हैं, और ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 है। ये रहे आपके सामने। नो वे, ये एक जैसे हो ही नहीं सकते। यही सेम पर्स मुझे मेरे फियांसे ने भी गिफ्ट किया है। तुम पकड़ो अपना ये पर्स, ये नकली है। मीरा, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारे इस फर्स्ट कॉपी को हम सच नहीं मानने वाले। अरे इंसान की औकात ना उसे देखकर ही पता लग जाती है। और अरे तुम तो पूरे ऊपर से नीचे तक गरीबी के पोस्टर बॉय लग रहे हो। अब मैं क्या लग रहा हूँ, ये तो सिर्फ आप ही जानती है, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जो बैग है बिल्कुल असली लेदर का। यार मीरा, तुझे कहाँ मिला है ये लड़का? फ्रॉड कहीं का। देख, एक टाइम ये खाली हाथ चला आता ना तब भी चीखता, लेकिन ये फेक पर्स। आई मीन आया। अब देखो, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि जो असली क्रोकोडाइल लेदर से बने हुए पर्सेस होते हैं, जो भी फैब्रिक्स होते हैं, वो कभी आग से जलते नहीं है। तो चलिए जला के देख लेते हैं। अगर ये जल गया तो
साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हम भी आज देख लेते हैं कि इन बैग्स के साथ साथ तुम्हारा घमंडी कैसे जलता है। लेट्स सी। तुम्हारी ये 2% की जादू की ट्रिक ना हम पे काम नहीं आने वाली। आई एम श्योर इसने ना कोई केमिकल मिलाया होगा इसमें। और आपके पास क्या सबूत है कि ये बैग नकली है और आपका असली है? ओह, तो तुम्हें सबूत चाहिए? मेरा सबूत मेरे हाथ में है। तुम कह रहे थे ना कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैग्स हैं पूरी दुनिया में, तो ये तीसरा बैग कहाँ से आया? मैं बताती हूँ। ये बैग मुझे मेरे फियोंसे ने गिफ्ट किया है। एंड अनलाइक यू, वो वाकई अमीर है, समझे तुम? जरूर होगा, लेकिन फिर भी उसने बैग तो आपको नकली दिया है, क्योंकि असली बैग ये रहा। अच्छा, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड को झूठा बोल रहे हो? हाउ डेयर यू। देखो, तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगी, वरना। एक्सक्यूज मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ आपका फियोंसे बोल रहा है। जिस आदमी का झूठ ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सूर्या के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सूर्या, इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा बात यह है कि मेरे पास शॉपिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, तो मैंने दोनों पर्सेस ले लिए और उसमें थोड़े थोड़े पैसे रख दिए। ये थोड़े पैसे नहीं है सूर्या, और तुमने जिनसे ये उधार लिया है उन्हें वापस कर दो पैसे। ये पैसे तो मुझे बहुत थोड़ी ही लगे, ज्यादा नहीं है। आई एम श्योर ये पैसे ना नकली होंगे, पक्का पक्का इसमें चिल्ड्रन बैंक लिखा होगा, और मुझे तो लगता है कि ये आदमी ही नकली होगा। लेट मी चेक। अदिति, क्या कर रही हो? छोड़ो। ओके ओके। चलो, कम से कम इसके बाल तो असली है। जी देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मेरे बालों की तरह सब कुछ असली है। आप चाहो तो चेक करके देख लो। ये पैसे चेक करोगे? एक सेकेंड, ये देखिए। अगर ये नोट असली है ना, तो पक्का इसने कोई बैंक लूटा होगा। तो रुक, अभी मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, वो ही तुझसे सब सच उगलवाएंगे। एक सेकेंड। देखो मैडम, सच्चाई तो ये है कि जो इंसान आपको ऐसे फेक नकली बैग गिफ्ट में दे सकता है, ऐसे इंसान से आपको दूर ही रहना चाहिए। और हाँ, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, तो शादी होने से पहले ही मैं डिवोर्स ले लेता। तुम लोगों ने मेरे बिना पार्टी शुरू कर दी। मीरा, कौन है ये? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड गौरव है। मीरा, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। सिंगाना ग्रुप की वारिस, फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ द ईयर, इंडिपेंडेंट वुमेन। वैसे बंदे को गौरव कहते हैं। ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? ये ले, मेरी गाड़ी पार्क कर देना। और हाँ, अच्छे से लगाना, थोड़ी महंगी है। अरे नहीं यार गौरव, ये मीरा का ड्राइवर नहीं है। ये ड्राइवर नहीं है तो इस गाड़ी और तुम दोनों सुंदर लड़कियों के पास ये क्या कर रहा है? क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। What? मीरा, आर यू सीरियस? तुम इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी अमीर हो, तुम किसी को भी डेट कर सकती हो, फिर तुम इस फटीचर को क्यों डेट कर रही हो? I mean, look at me, मुझ में क्या कमी थी? What do you mean? मतलब मैं तुमसे अप्रूवल लेके डेट करूंगी अब? हाँ, अदिति तुम्हारी इतनी तारीफ करती है, हम दोनों भी तुम्हारी बहुत बात करते हैं, और देखो ना, इतने समय बाद मिलने के बाद भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड ही माना है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी गलती करने तो नहीं दे सकता। You know what, एक कहावत है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये जो कहावत है ना, ये तुम पे बिल्कुल सूट होती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कहावत हम दोनों पे
ज्यादा फिट बैठती। खैर मीरा, आई नो योर फैमिली। अरे किसी और को नहीं तो कम से कम उनकी रेपुटेशन की तो वैल्यू करो। कहा मैं तुम्हें रानी बना के रखता और कहा ये कंगला तुम्हें दासी बना के रखेगा। तुम खुद को सुन बे कंगले, अपनी हालत देख और तू खुद ना चुपचाप मीरा की जिंदगी से दूर चला जा, क्योंकि अगर मैं अपनी पे आया ना तो रातों रात तुझे कहाँ गायब करूंगा ना तो सोच भी नहीं सकता। गौरव शहर के सबसे रईस आदमियों में से एक है। इसे हल्के में मत लेना। ये जो बोलता है वो ये करके भी दिखा सकता है, समझे तब? और मीरा, तुम मेरी बहन, अभी भी ना तुम्हारे पास वक्त है। गौरव से शादी कर लो और सेटल हो जाओ। और मीरा, तुम्हारे सूर्य है ना, ये कभी उदय नहीं हो पाएगा। ये हमेशा ढला का ढला ही रहेगा। अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्यों लगता है? अबे फटीचर, अपनी हालत देख। तू यहाँ पंचर बना रहा है और तुझे क्या लगता है तो एक भोली भाली शरीफ सी लड़की को इतनी आसानी से फंसा लेगा और तुझे कोई रोकेगा भी नहीं? मैंने किसी को भी नहीं फंसाया। अच्छा, तुमने मीरा से झूठ नहीं बोला कि तुम बहुत अमीर हो? हमें मीरा ने सब कुछ बता दिया है। जो तुमने झूठ बोला है ना। मैंने किसी को भी झूठ नहीं बोला है। ओ, तो तुम वाकई बहुत अमीर हो। चलो मान लेते हैं कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। तो मिस्टर रिची रिच, आज शाम को शहर में एक बहुत अनोखा ऑक्शन होने वाला है जिसमें शहर के सारे रईसों को इनविटेशन मिला है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप भी बहुत अमीर हैं, तो आपको वो इनविटेशन आया होगा ना सर? आया तो है, लेकिन यू नो व्हाट, मैं वहां पे जाऊंगा नहीं। अच्छा, ये ना जाओ तो, क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी है ना बच्चू, वो तुम्हारी ये झूठी कहानियां सुन के नहीं, इनविटेशन पास देख के एंट्री देती है। वो क्या है ना, आज शाम को मुझे मीरा के डैड से मिलना है। ओह अच्छा, तो अब तुम बहाना बना रहे हो। बाय द वे, हमारे डैड भी आज वहीं होने वाले हैं। ये तुम दोनों ना मीरा, इट्स ओके, मैं आ जाऊंगा। लेट्स गो रिकी। सूर्या, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है इस ऑक्शन में हर किसी को इनविटेशन नहीं मिलता है। अब तुम वहाँ कैसे आओगे? मीरा, इट्स ओके, तुम कैसे भी शाम को वहां पे पहुंच जाना, ओके? बाकी मैं देख लूंगा। सूर्या, कहाँ रह गए तुम? वो नहीं आएगा, तुम्हारा टायर में हवा भरने वाला बॉयफ्रेंड। मीरा, तुमने मुझे छोड़कर उस 2 टके के फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, इसलिए मुझे भी तुमको भुला के निशा को यहाँ लाना पड़ा। एक्सक्यूज मी, और निशा, तुम्हारा अभी तक पेट नहीं भरा जॉब से निकल के? हाँ, शट अप, ओके? गौरव एक असली बिलियनर है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आई मीन वो सड़क छाप, उसकी तरह नकली नहीं। निशा, उसका बॉयफ्रेंड एक फ्रॉड है। पता नहीं लोग कैसे बुद्धू बन गए। अरे ये तो है ही ऐसी, एकदम बुद्धू। पापा का बिजनेस है, पर ये पता नहीं क्यों उस सड़क छाप, भिखारी, क्लीनर, उसके पीछे पड़ी है। आई गेस इसकी पसंद ही वही है। तभी तो मैंने उसे यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि यहाँ उसका कोई झूठ काम नहीं करेगा। एंड पता है मुझे क्या लगता है, यहाँ आने भी नहीं वाला है। अच्छा है वो ना आए, अंदर डैड भी उसका वेट कर रहे हैं। और उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो झूठा निकला ना तो वो उसे खुद मीरा की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। गाइस, हम लोग अंदर चले? हाँ बिल्कुल। वैसे भी यहाँ बाहर उस फ्रॉडिया का इंतजार करके कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ नहीं आने वाला है। और मुझे तो लगता है वो आ भी गया ना, उसे एंट्री नहीं मिलेगी। Let's go, guys. मैम, आपका पास तो नहीं है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूँ। मीरा सिंघानिया। मीरा सिंघानिया। सॉरी मैम, आपको तो लिस्ट में भी नाम नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। देखा मीरा, मुझे छोड़ने के बाद तेरी औकात क्या हो गई? आज तू कहाँ है और मैं कहाँ? वैसे सो सैड, तुम अंदर नहीं जा सकती। अच्छा हाँ, जाओगी भी कैसे? सिंघानिया ग्रुप की इनविटेशन की तरफ से तो अंकल ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। तो तुम क्या करोगी? तुम एक काम करो, तुम ना घर चली जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा वो लूजर फटीचर बॉयफ्रेंड तो अब यहाँ आने से रहा।
सूर्या, कहाँ हो तुम? मैं बताऊँ वो कहाँ है? तुम जानते हो? अरे ऑफ कोर्स, वो कहाँ होगा? वो यहीं कहीं किसी न किसी से भीख मांग रहा होगा, और क्या। उस दिन उसने गौरव के पीठ पीछे उसकी बहुत इंसल्ट की, और अगर आज वो यहाँ आ गया ना तो गौरव उसे उसकी औकात दिखा देगा। एक्चुअली नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसे खुद पता है कि उसकी औकात क्या है, इसीलिए तो आज यहाँ नहीं आया। मीरा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अंदर लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरी ना छोटी सी शर्त है, तुम्हें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहना होगा कि मेरा बॉयफ्रेंड फ्रॉड है। मीरा, बोल देना यार, वैसे ये बात सच तो है कि तेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर का नीच, सड़क छाप, क्लीनर कम फ्रॉड है। हाँ मीरा, ऑफर तो बुरा नहीं है, या फिर तुझे अब भी उम्मीद है कि तेरा झूठा बॉयफ्रेंड यहाँ आएगा? क्यों खामखा अपनी बेइज्जती करा रही है? मान जाना हमारी बात और हमारे साथ अंदर चलो, जो गौरव बोल रहा है वो कर लो। हाँ, वैसे भी उस गरीब का नाम तो दूर दूर तक इस गेस्ट लिस्ट में होने से रहा। मीरा रुको। मीरा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम अंदर? ये यहाँ क्या कर रहा है? हाय निशा, क्या बात है? लगता है तुम अपनी बेइज्जती भूल गई, इसीलिए आज फिर से मेरे सामने आ गई, है ना? और वैसे भी ये ऑप्शन तो अंदर ही है, तो अंदर ही होऊंगा ना। चलो मीरा। मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपके गेस्ट हैं। आप जाइए मैम। आओ मीरा। हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग? किसी को भी अंदर जाने दे सकते हो? हाँ, मैम, आपको अंदर जाना है या आपका नाम काट दूं? सूर्या, ये मेरे डैड, और डैड यही है सूर्या। हाय। तो ये है वो फ्रॉड जिसके बारे में अदिति बता रही थी। डैड प्लीज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई सूर्या के बारे में क्या बोलता है, ये मेरे साथ आया है तो आप इसके इंसल्ट बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ अंकल, वो करने के लिए मैं हूं ना। और ये फ्रॉड के साथ साथ बहुत बड़ा फटीचर भी है। पता नहीं क्या जुगाड़ लगा के ये ऑक्शन के अंदर घुसाया है। ये 2 कौड़ी का इंसान प्रिटेंड तो ऐसे करे जैसे पता नहीं कितना बड़ा रईस हो। वेल, ऐसे ऑक्शंस में रईसों का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीरा, आज यहाँ एक अनोखी गाड़ी की नीलामी हो रही है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो गाड़ी खरीद कर तुम्हें गिफ्ट कर दे तो मैं मान लूंगा कि ये सच बोल रहा है, वरना इसका जो होगा उस बारे में प्लीज अपने डैड से नाराज मत होना। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सबका इस चैरिटी इवेंट में स्वागत करता हूं। आज हम इस इवेंट में जितना भी पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी जिंदगी बेहतर करने के काम में लगाया जाएगा। तो चलिए ऑक्शन की शुरुआत करते हैं। अब मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं आज शाम की सबसे नायाब चीज, पानी में चलने वाली सुपर कार। ये कार हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और सालों की रिसर्च का नतीजा है। तो चलिए बोली की शुरुआत करते हैं। बोली शुरू होती है 50 करोड़ रुपीस से। 51 करोड़। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए कुकू टीवी, वो भी 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ।